तो आज की क्लास में हमने MPLS की लैब परफॉर्म करनी है, जिसमें हम पहले MPLS का कोर कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें हमारे पास MPLS का कोर जो है उसमें OSPF 0 चल रहा है। देन आपके पास जो हम कस्टमर एंड ऐड करेंगे, इसमें राउटर नंबर 4 एंड राउटर नंबर 5 है, वहाँ पे हमारे पास एरिया 2 होगा। पहले हम जो राउटर 1 2 3 है इसको हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए, यानी इस पे आपके पास लूप बैक्स हैं और देन राउटर नंबर 1 एंड 2 और 2 एंड 3 के दरमियान में सबनेट्स हैं, तो वो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट फेज़ पे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जिसमें हम जो कस्टमर एंड है उसको देखेंगे। और फिर यहाँ पर फिर हम MBGP जो है MPBGP जो है हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। क्लास के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट भी शेयर किया जाएगा, जिसमें तमाम कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है कि रिकॉर्डिंग में तो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, मगर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चाहिए एज अ नोट, तो नोट्स की सूरत में भी आपको ये मिल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 पे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिससे कि आपको नज़र आ रहा है। आई होप कि यहाँ पर इंटरफेस विजिबल हैं अब, कि ये इंटरफेसेस हैं राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 के मिड में, इसमें आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है 10.0001। तो ये आपके पास है, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लो या एंटर कर दो, इज़ अप टू यू। तो राउटर नंबर 1 पे हमारे पास जो इंटरफेस है वो उसका एड्रेस है 10.001 नो शॉट। देन आप देख सकते हैं कि IP OSPF हमने बताया हुआ है 1 एरिया 0, तो हम OSPF को भी इनेबल कर रहे हैं, यहाँ पे अपने काम को आसान कर रहे हैं। तो मैं राउटर नंबर 1 पे आ जाता हूँ, देन उसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और समझने में आसानी हो जाएगी। तो राउटर नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। इसी तरह राउटर नंबर 2 है, देन राउटर नंबर 3 है आपके पास। तो राउटर नंबर 1 यहाँ पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हम अपने डॉक्यूमेंट से कॉपी कर लेते हैं। तो होस्ट नेम तो पहले से राउटर नंबर 1 है, इंटरफेस लूप बैक आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये मैंने कॉपी किया और राउटर नंबर 1 पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस लूप बैक क्रिएट हो गया और ये भी आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो है, बाकी मैं राउटर्स को क्लोज़ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये लीजिए। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका दूसरा इंटरफेस है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट पे आप जाएंगे, IP एड्रेस सेंड करेंगे और OSPF क्योंकि हमने बात की है तो उसको हम इनेबल कर देंगे। तो ये यहाँ पर ये भी परफॉर्म हो गया, ये हमारा राउटर नंबर 1 ऐसी कन्फिग्रेशन हो गई है। यानी पहले बेसिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे, कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। हमने बात की थी कि चाहे BGP है, BGP मल्टी पॉइंट BGP है, या आपके पास कोई और VPN टनलिंग आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, VPN टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है। विदाउट कनेक्टिविटी जो है आपको काम नहीं हो सकता। तो आप राउटर नंबर 2 पे आ जाते हैं। राउटर नंबर 1 पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक एंड हो गई है। फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए दोबारा इस पर आएंगे, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। WR मैंने सेव कर दिया। राउटर नंबर 2 और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन हमने यहाँ पर लूप बैक कॉन्फ़िगर किया जो कि आपके सामने है, जिसको हमने 2 का एड्रेस असाइन किया हुआ है। यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, तो टोपोलॉजी में मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ कि राउटर नंबर 2 जो है उस पर भी एक लूप बैक है जो कि है 2.2.2.2.2 2.2.2.2। ये हमारे पास इस पर एक लूप बैक है। अच्छा जी, तो ये हमने असाइन कर दिया। उसके बाद राउटर नंबर 2 पे हमने इंटरफेसेस पे जाना है। इंटरफेस ज़रा देख लें ये कौन सा है। ये वो इंटरफेस है जो कि राउटर नंबर 1 से कनेक्टेड है। तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आपकी टोपोलॉजी में भी वही आपने यूज़ किया। देख सकते हैं फास्ट 0/0 है। तो जब आपको ये नोट्स मिलेंगे और उसमें आपने टोपोलॉजी बनाई और टोपोलॉजी में आपके इंटरफेसेस चेंज है, तो उसको थोड़ा सा एडिट कर लेना कि इसमें आप वो इंटरफेसेस मेंशन करना जो आपके पास हैं। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इसी को यूज़ करें, यानी जैसे ये इंटरफेसेस इन्हीं को यूज़ करें, उससे आपकी लाइफ आसान होगी कि आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन को देख के अपना जो काम है परफॉर्म कर सकते हैं।
राउटर नंबर 2 पे हमें जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो परफॉर्म करनी है। क्या राउटर नंबर 2 पे हमारे पास जो है ये यही है बिल्कुल, फास्ट ईथरनेट 1/0 है। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पर हमारे पास 1/0 है और यहाँ पर जो है वो 0/1 है, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और इसको मैंने कर लिया है कॉपी। देन मैं आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, उससे मैं एग्ज़िट होता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, तो यहाँ पर भी ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन। इसको एग्ज़िट करें, इसको सेव करें, राउटर नंबर 1 से कनेक्टिविटी चेक करें कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो उसको पिंग करके हम देख लेते हैं। चलें, जब तक ये सेव होगा तब तक हम राउटर नंबर 3 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। सो राउटर नंबर 3 पर हम आ गए हैं। अब वही, यानी आपको लूप बैक बताना है और नेक्स्ट जो आपके पास इसका इंटरफेस, उसका एड्रेस आपने बताना है। तो ये मैं बता रहा हूँ इसको लूप बैक के बारे में। राउटर नंबर 3 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है। यहाँ पे ज़रा आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप ये देखेंगे कि क्या ये वाकई में यही है। तो हमारे पास रियलिटी में भी यही हम यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, देन हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो बेसिक कनेक्टिविटी है या बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई है, यानी राउटर नंबर 1 पे आपके पास आपकी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। उसको वेरीफाई आप कर लें राउटर नंबर 2 पे, 3 पे, 2 से 1 और 3 को दोनों को आप वेरीफाई कर लें। अभी हम करते हैं। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है, उसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस जो MPLS की थी उसमें अंडरस्टैंड किया था कि आपके पास एक MPLS में एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल होता है, एक पाथ होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर LDP ऑन ऑल इंटरफेसेस, जो कि MPLS कोर में है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कि आपने MPLS को इनेबल करना है और उसको रन करना है, सो आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं जो MPLS कोर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन पे जब आप राउटर्स पे आके देखेंगे कि MPLS की शो IP MPLS आप करके देखेंगे, तो एक वो आपको वहाँ पे विजिबल होने चाहिए। और जो OSPF का प्रोसेस है, यानी जो भी आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है जो आप MPLS के कोर में यूज़ कर रहे हैं, उस उस राउटिंग प्रोटोकॉल का जो प्रोसेस है उसमें आपने LDP को ऑटो कॉन्फ़िग की कमांड देनी होती है। तो हमने OSPF इनेबल किया हुआ है, OSPF यूज़ किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हर राउटर पे जाके OSPF का जो भी प्रोसेस आइडेंटिफायर है, जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, वो हम इंटर करेंगे। और उसके बाद हम सिंपली कमांड एंटर करेंगे जो कि MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग। तो इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है वो इनेबल हो जाएगा इन तमाम डिवाइसेस पे। तो अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ से कमांड में कॉपी कर लेता हूँ, और अब पहले हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। ये एग्ज़िट हो गया, ये मैंने सेव कर दिया है। अब ये हजूर थोड़ा टाइम लेते हैं, तो जब तक ये अपना टाइम ले रहे हैं हम जाते हैं राउटर नंबर 2 पे। पिंग करके अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, यार कोई मसला तो नहीं है। सो पिंग, मैं राउटर नंबर 2 से राउटर नंबर 1 को पिंग कर रहा हूँ 10.0001। चलो, जिसमें कोई मसला नहीं है, वेल एंड गुड हो गया। दूसरा आपके पास है 10.0.1.1 भी कर लेते हैं, 2 भी कर लेते हैं। 1.1 जो है पिंगेबल नहीं है, कंट्रोल Z। OSPF इनेबल नहीं है। OSPF तो नहीं होगा ना, OSPF हमने इनेबल किया ही नहीं है। मैं राउटर नंबर 2 पे हूँ, राउटर नंबर 3 और 4 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे। जी। ठीक है, तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पर 2 कॉन्फ़िगर हैं, यानी इससे मैंने पिंग करना है 10.001 को, जो कि पिंगेबल है। मगर जब मैं इसको पिंग करता हूँ 10.1.1 को, तो वो पिंगेबल नहीं है। तो राउटर नंबर 3 की तरफ से कोई मसला आ रहा है, उसको ज़रा हम वेरीफाई कर लेते हैं। देख लें IP यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। राउटर नंबर 3 पे कोई नाराज़गी चल रही है, इसको ज़रा हम जाके देख लेते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये आपने पहले ट्रबल शूट करना है। ठीक है, तो IP एड्रेस जो है वो डिफरेंट है, 2 नहीं है, वो 3 है, क्योंकि राउटर नंबर 3 है तो उस पर 3 इंटर हुआ हुआ है। तो मसला यही है कि मैं IP गलत इंटर कर रहा था।
तो ये मैंने अब 3 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि वो एक्सेसिबल है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम तमाम डिवाइसेस पे जाएंगे, IPOSPF यानी हमने स्टेप नंबर 2 में बात की कि हमने बेसिकली क्या करना है। हमने स्टेप नंबर 2 में आके जो आपका LDP है MPLS कोर के तमाम इंटरफेसेस पे उसको कॉन्फ़िगर करना है, जिसके लिए हम OSPF तो इंटरफेसेस पे पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर आके सिर्फ हम क्या करेंगे, हम उन इंटरफेसेस पे ईच इंटरफेस जो उसका पार्ट है उस पर हमने आके ये कमांड रन करनी है। और उसके बाद फिर हम राउटर्स पे जाके वेरिफिकेशन करेंगे, नेबर्स को देखेंगे कि हमें नेबर्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, LDP के नेबर्स क्या नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम शो MPLS सॉरी मैंने प्रीवियसली शो IP MPLS का शो MPLS इंटरफेसेस हम करके देखेंगे तमाम राउटर्स पे, तो उसमें हमें ये डिटेल मिलनी चाहिए। सो अब ज़रा जाके देख लेते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है तो ये हो गया, इसको हमने एग्ज़िट कर दिया। ये है राउटर नंबर 1, ये भी एग्ज़िट हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने राउटर नंबर 2 की तरफ। ये हमारा राउटर नंबर 2 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। देन कमांड हमारे पास है राउटर OSPF1 MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, ये भी हो गया। उसके बाद राउटर नंबर 3 हमारे पास है। हम आ जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में। ये हमने राइट क्लिक किया, ये भी आ गया, इसको हमने यहाँ से एग्ज़िट कर दिया और सेव कर लेते हैं ताकि लाइफ आसान रहे, इसमें कोई मसाइल ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको LDP नेबर मिल गया है। राउटर नंबर 3 है, इसको 222 मिला है, यानी जो हमने लूप बैक कॉन्फ़िगर किया था वो उस पर्पज़ के लिए कॉन्फ़िगर किया था। तो राउटर नंबर 2 पे आके ज़रा देख लेते हैं, तो इसको 111333 मिला है, बिल्कुल ऐसे ही इसको यही मिलने चाहिए। और राउटर नंबर 1 पे आके देखते हैं तो उसको 222 का नेबर जो है वो इसने नेबर रिलेशनशिप फॉर्म किया हुआ है। सो नेक्स्ट हमने वेरिफिकेशन करनी है कि इस राउटर के पास जो LDP का नेबर है MPLS के रेफरेंस से वो कौन सा है, उसकी क्या डिटेल है। तो हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे शो MPLS और उसमें हमने बताना है कमांड नेबर की बतानी है और हमने इंटरफेसेस देखने। सो पहले हम शो MPLS इंटरफेसेस देख लेते हैं। तो आपके पास ये इंटरफेस है जैसे कि अभी हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो यही है। इस पर BGP ये भी कॉन्फ़िगर नहीं है, स्टैटिक टनल कुछ मौजूद नहीं है, IP बिल्कुल मौजूद है और इंटरफेस है जिस पे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है वो है शो MPLS और उसमें हमने LDP के नेबर के बारे में पूछना है। सो शो MPLS LDP नेबर, तो ये आपके पास नेबर की डिटेल आ गई है कि LDP का जो नेबर आइडेंटिफिकेशन है वो आपको उसका एड्रेस नज़र आ रहा है। इसी तरह आपके पास जो लोकल है जो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको नज़र आ रहा है। TCP कनेक्शन आप देख सकते हैं, आपको डिटेल उसकी नज़र आ रही होगी और अप टाइम और बाकी डिटेल भी आपके पास विजिबल है। इसी तरह जब हम जाके यही कमांड राउटर नंबर 2 पर रन करेंगे तो हमें वहाँ पर 2 नेबर विजिबल होने चाहिए, क्योंकि हमने उसको राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 3 दोनों के साथ कनेक्ट किया हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज तो आपको नज़र आ रहा है डीबग का, मगर हम उसको फर्दर वेरीफाई कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जब तक ये आता है हम आगे ज़रा देखते हैं कि नेक्स्ट हमने थर्ड स्टेप में क्या परफॉर्म करना है। तो हमारे 2 स्टेप्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपने ट्रेस राउट चला के देखना है ताकि आपको जो LDP है उसकी कंफर्मेशन हो जाए क्या उसमें कोई इशू तो नहीं है। यानी अब हम क्या करेंगे, हम राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 1 जो है उससे राउटर नंबर 3 को पिंग करके देखेंगे कि LDP अगर चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो उसके लिए फिर वो जो राउटिंग की बात थी वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। जो MPLS की थ्योरी हमने अंडरस्टैंड की है LDP की या पाथ की, तो उसकी वजह से ये एक्सेसिबल होना चाहिए। तो अब उसकी तरफ हम चलेंगे, मगर पहले हम ये देख लेते हैं शो MPLS इंटरफेसेस। ये आपके पास इंटरफेसेस 2 हैं। देन आपके पास है शो MPLS। हमने क्या कमांड रन करनी थी, हमने पूछना था इससे क्या हमें LDP के जो नेबर हैं उसके बारे में बताया जाए। तो आप देख सकते हैं इसके पास 2 नेबर्स हैं, एक है 111 एक है 222 और इसका लोकल जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपके पास आपको विजिबल है कि लोकल आइडेंटिफिकेशन इसकी दोनों में सेम ही है जो कि 2.2.2.2 है।
और आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो पीयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसका जो इंटरफेस है जो कि फास्ट इथरनेट है, तो उसका सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, तो वो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से विजिबल है, को मिल रहा है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना था, हमने वैलिडिटी चेक करनी थी इसकी एलडीपी की, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन पाथ है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमने किया ट्रेस राउट, और ट्रेस में हमने बताया आप ट्रेस आरटी कर दें या ट्रेस कर दें। मैंने ट्रेस किया 3.3.3.3, तो लेट्स सी के ये हमारे पास ट्रेसेबल है, यानी ये पहले आ जाता है 10.0.0.2 के पास, देन 10.0.1.3। तो ये इंटरफेस को थ्रू करके ये वीआरएफ की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो इस तरीके से उसको एक्सेस कर लेता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने आगे चल के देखना है कि आपके पास जो फर्दर स्टेप नंबर 3 है, उसमें हम MPLS में जो BGP की कॉन्फ़िगरेशन है बिटवीन कोर MPLS एरिया या कोर MPLS का हमारे पास जो एक आइसोलेट हमने एक डिवीज़न बनाई हुई है, उसमें हम BGP को देखेंगे। तो जाहिर सी बात है हम BGP में मल्टी प्रोटोकॉल BGP सेशन क्रिएट करेंगे। तो उसमें आपने राउटर नंबर 1 पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वही जो हमने BGP क्लास में अंडरस्टैंड किया था। तो दोबारा कमांड एंटर करके टाइम ज़ाया करने से बेहतर यही है कि मैं यहाँ पे कमांड आपको दिखाऊं और उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, तो टाइम भी बच जाएगा, और दूसरा हम अपने जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसकी तरफ फोकस्ड रहेंगे। सो यहाँ पर राउटर नंबर 1 पे BGP को कॉन्फ़िगर हमने किया, देन हमने बताया नेबर क्या है जिसके साथ हम जो BGP को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, हमने ये बता दिया। लूप बैक की बेस पे हम चल रहे हैं, समराइजेशन हमें नहीं चाहिए, ऑटो समरी। एड्रेस फैमिली हमारे पास जो है उसमें हम IPv4 के लिए VPN को यूज़ कर रहे हैं। नेबर आपने बता दिया कि वो ये होगा, तो अब इसको हम ज़रा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया, और हम राउटर नंबर 1 पे आ जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया, इसको अब एग्ज़िट करें। अब राउटर नंबर 3 पे आ जाएं, सेम यही कमांड्स होंगी, जस्ट एड्रेसेस चेंज होंगे। AS नंबर हमारे पास जो है वो दोनों का सेम ही है फ़िलहाल, क्योंकि हम उसको कोर के रेफरेंस से देख रहे हैं। सो राउटर नंबर, अब हम आ जाएंगे 3 पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है। अब नेक्स्ट हम आगे चल के इसकी जो फर्दर वेरिफिकेशन है तो उसको ज़रा हम देख लेते हैं। शो BGP VPN v4 यूनिकास्ट ऑल समरी। अब जब हम ये कमांड रन करेंगे तो उसमें ये डिटेल हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए जिसमें ये डिटेल्स होंगी। नेबर की डिटेल, वर्जन के बारे में बताया जाएगा। AS BGP जो हमने कॉन्फ़िगर किया है AS नंबर 1 है, मैसेज रिसीव, मैसेज सेंड, टाइम, तो ये आपको डिटेल मिलनी चाहिए। तो अब ज़रा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट जो हमारे राउटर्स हैं जो कि कस्टमर एंड पर हैं उनको इसमें ऐड करेंगे, और वहाँ पे फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने राउटर नंबर 1 पे। राउटर नंबर 1 पर आके आपने कमांड करनी थी, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमने अभी देखी थी नोट्स में, तो आप देख सकते हैं कि नेबर राउटर नंबर 1 का जो है वो 333 है। जो VPN हमने क्रिएट किया है उसको वर्जन 4 की बेस पे किया है। BGP हम जो यूज़ कर रहे हैं AS नंबर 1 है, मैसेज रिसीव, मैसेज सेंड, और बाकी डिटेल आपके पास विजिबल है। सेम यही हमारे पास कहाँ पर होना चाहिए, राउटर नंबर 3 पर भी होना चाहिए। सो आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी हमारे पास एग्जैक्टली इसी किस्म की इंफॉर्मेशन है। जस्ट ये है कि 3 का नेबर 1 है और 1 का जो नेबर है वो 3 है, क्योंकि हमने जो एक VPN क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िग उसमें यही डिटेल। अब आगे चल के हमारे पास जो पीयर OSPF जो कस्टमर एंड पर हैं उनको उनके
VRF कॉन्फ़िगर करेंगे हम राउटर नंबर 1, और हमारा जो दूसरा राउटर नंबर 3 है, राउटर नंबर 3 के साथ राउटर नंबर 5 है, और राउटर नंबर 4 के साथ जो है वो राउटर नंबर 1 के साथ जो है वो राउटर नंबर 4 है। सबनेट आपको विजिबल है 192.168.1.0 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, यानी बिटवीन राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 4 192.168.2.0/24 जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 4 के साथ। सो अब राउटर नंबर 4 पे चल के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो यही है कि आपने इंटरफेसेस को देखना है कि यार इंटरफेसेस वही हैं, तो हमारे पास बिल्कुल वही हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और राउटर नंबर 4 पे आ जाते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जी ये, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस दफ़ा मैंने लूप बैक और जो मेरा दूसरा इंटरफेस है दोनों को एक साथ ही मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। सो कॉन्फ़िगरेशन हमारी अप हो गई है। राउटर नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी, और उसके बाद फिर हम इनके एक्सेसिबिलिटी को चेक करेंगे, यानी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 0/1 है, मेरे पास टोपोलॉजी में भी जो है वो 0/1 नहीं है बल्कि वो 1/0 है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अदरवाइज़ नोट्स आपके पास है तो आप तो अगर पूरी प्रैक्टिस टाइप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी अप्रोच है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो राउटर नंबर 1 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, क्योंकि हमने बाद में इनको लाना था तो इसलिए मैंने की पहले कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, अदरवाइज़ आप पहले भी इनको कर सकते थे। तो हमने एंटर कर दिया, ठीक है जी। अब कनेक्टिविटी ज़रा चेक कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। जब तक ये सेव होगा क्या हम 3 की तरफ जा सकते हैं? नहीं, अभी हमें पूरी कहानी आप करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम VRF से रिलेटेड भी देखेंगे। अब VRF पे हम काम करेंगे। तो VRF क्या था? ये वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग, हमारे पास ये IP प्रोटोकॉल बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ राउटिंग टेबल जो है वो सेम डिवाइस पे को एग्जिस्ट करते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो ये कुछ डिटेल है, इसको आप पढ़ लेना। वैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा हुआ है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको इस लिहाज से देख रहे हैं कि भी आपके पास राउटर नंबर 1 पे मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं, तो फिर हर कस्टमर के लिए आप एक डिफरेंट सबनेट यूज़ करेंगे। मगर आपका इंटरफेस एक ही होगा, तो जब आप डिफरेंट सबनेट यूज़ करेंगे और उनको आइसोलेट भी आपने रखना है, डिफरेंट भी रखना है, ऑप्टिमाइज भी करना है, तो हर कस्टमर के लिए आप डिफरेंट एक राउटिंग टेबल जो है पॉपुलेट करेंगे, यानी एक सिंगल डिवाइस को मल्टीपल डिवाइस के तौर पर यूज़ करेंगे। देयरफॉर यू नीड VRF। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे इसके लिए VRF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आप और कस्टमर और डिवाइसेस सेम सिनेरियो में से प्लग करेंगे, तो उसके लिए फिर आप एक डिफरेंट VRF जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो IP VRF, इसका नाम हमने रेड रख दिया, आप कोई और नाम रख सकते हो। RD4 हमने बता दी। जो आपके पास राउट टारगेट है वो आपने ये बता दिया। अब ये आपके पास फर्दर इसकी डिटेल है जिसमें आपने VRF फॉरवर्डिंग भी करनी होती है इंटरफेस पर आके। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखी थी। ईजी VPN, ईजी वर्चुअल जो आपके पास ऑप्शन है वो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें VRF यूज़ कर रहे हैं। सो राउटर नंबर 1 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अच्छा, हमने पहले जो था वो पिंग करके चेक करना था कि क्या एक्सेसिबल है या नहीं है। तो पिंग 192.168.1.1 1.2 ये एड्रेस था, 1.1 ये खुद है। तो पिंग 192.168.1.2 क्या ये एक्सेसिबल है या एक्सेसिबल नहीं है? क्या उसका एड्रेस 2 था? इसका एड्रेस हमने क्या बताया था? तो IP इंटरफेस ब्रीफ तो 4 है, सॉरी ठीक है, राउटर नंबर 4 है। पिंग 192.168.1.4 1.4 ठीक है जी। तो ये एक्सेसिबल है। अब आपने वो कमांड्स रन करनी है तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। VRF से रिलेटेड ये हमारा VRF बन गया। उसके बाद आपने क्या बताना था, उसके बाद आपने इंटरफेस पे आना है और वहाँ पर आके VRF फॉरवर्डिंग करवानी है। किसकी करवानी है? वो हमारे पास रेड है। तो यहाँ पर आके हम ये कमांड रन कर देते हैं। अब
इसके बाद एड्रेस आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ये मैंने एग्ज़िट किया और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया। सॉरी, मेरे पास इंटरफेस नहीं है, तो इंटरफेस मुझे ठीक करना पड़ेगा। मेरे पास जो इंटरफेस है वो क्या है, वो 1/0 है। ये हमने कर दिया कॉपी और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। जिस टाइम एरर नहीं आएगा। अब इसमें यह है कि आपको एड्रेस जो है वो दोबारा से साइन करना पड़ता है, जिसमें आप बताते हैं IPv4 फॉरवर्डिंग रेड आपने बताया, और उसके बाद इन इंटरफेस पे ही आपने जो बताया था IPv4 फॉरवर्डिंग। सो एड्रेस जो है वो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर आप उसका राउटिंग टेबल जो है वो व्यू करेंगे या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को आप व्यू करेंगे। तो ये हमने कॉपी किया और ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं, इसको भी हम एग्ज़िट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने वेरिफिकेशन में आके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट क्या है 1/0। तो ये आपके पास इसकी डिटेल आ जाएगी, जो कि एग्जैक्टली यही होनी चाहिए, जिसमें आपके पास IPv4 फॉरवर्डिंग रेड होना चाहिए एड्रेस है। अगर आपने डुप्लेक्स और स्पीड वगैरह कॉन्फ़िगर की हुई है तो वो विजिबल होगा, और डिफ़ॉल्ट तो विजिबल नहीं होगा। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो आपके पास एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि IPv4 फॉरवर्डिंग आपने उसका जो भी नाम बताया वो है, हमारे पास उसका नाम रेड है। देन आपके पास IP एड्रेस है, जो इस कमांड को बताने के बाद आपको दोबारा बताना पड़ता है। वही प्रीवियस IP एड्रेस है, मगर हमें दोबारा बताना पड़ेगा। और बाकी आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा जी, अब आपके पास अब एक तो VRF का टेबल है और एक आपके पास जो है वो ग्लोबल राउटिंग टेबल है। तो जब आप शो IP राउट करोगे तो आपके पास कौन सा राउटिंग टेबल आएगा, आपके पास ग्लोबल राउटिंग टेबल आएगा। और जब आपको स्पेसिफिक VRF का राउटिंग टेबल देखना होगा तो उसके लिए आप शो IP राउट VRF और VRF का नाम बताएंगे, तो उस तरह आपको उसका राउटिंग टेबल विजिबल होगा। तो ज़रा इनको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसी है या नहीं है। सो शो IP राउट, तो आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है और OSPF चल रहा है, जिससे ये नेटवर्क लर्न किए हुए हैं, ये ग्लोबल है। मगर एक स्पेसिफिक जो आपने आइसोलेट करके कस्टमर के लिए काम किया था, उसको लेकर आप चले थे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बताएंगे शो IP राउट, जो कि आपके पास एक वर्चुअल राउटिंग टेबल है जो को एग्जिस्ट करता है इसके साथ और अदर VRFs के साथ जो आपने बनाए हैं या बनाएंगे, या फिलहाल हमारे पास एक ही है। तो उसके लिए हमें क्या बताना होता है, हमें बताना होता है VRF, उसके बाद VRF का नाम जो कि है रेड, जो हमने एंटर कर दिया। तो दिस टाइम ये कहता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ एक ही नेटवर्क है जो इस राउटिंग टेबल में जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मगर जब वो ऊपर देखते हैं तो वो कुछ और बोल रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस तरीके से ट्रैफिक को आइसोलेटेड रख सकते हैं, या हम इस सिनेरियो में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आपने OSPF जो है उसको VRF के लिए रन करना है। देखें, एक OSPF हमारे पास जो चल रहा है वो MPLS कोर में चल रहा है, जो कि OSPF का एरिया 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया 2 है और वो VRF में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस इंटरफेस पर आएंगे और वहाँ पर फिर हम OSPF को इनेबल कर देंगे। OSPF v3 की जो एग्जाम्पल है वो हम देख रहे हैं। तो ये आप आए इंटरफेस में, और इंटरफेस में आने के बाद आपने ये बता दिया, वही बात है कि मेरे पास ये इंटरफेस नहीं है, मेरे पास जो इंटरफेस है वो ये है। तो यहाँ पर आप इसको देख लें, तो मैंने कॉपी कर लिया और इसके बाद जो है मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो ये डिटेल आपके पास आनी चाहिए। जब देख लेते हैं हम यहाँ पर आके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मैंने कॉपी किया नहीं किया, ये है बिल्कुल। तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। इसको मजबूत कर देते हैं। अब ये आपके पास VRF में जब आप देखेंगे राउटिंग टेबल में, तो आपको ये कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो आप देखते हैं, चेक करके क्या ऐसा है या नहीं है। तो एग्जिट, शो IP राउट VRF क्या है, VRF रेड है। तो आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि अब हमने एक और नेटवर्क लर्न किया है, जो कि ये वो OSPF को दिखाएंगे।
सो ये अब आपके पास अपडेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें राउटर नंबर जो 3 और दूसरा राउटर हमारे पास है 6 है 5 है, हमारे पास वो 5 है, तो उसकी तरफ हम जाएंगे और वहाँ पर यही सेम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी हमें उसको एड्रेस असाइन करना होगा और उस पर फिर हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहीं पे उसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है राउटर नंबर 6 है या राउटर नंबर 5 है, चलो इसको 5 कर देते हैं। ये हमारे पास राउटर नंबर 5 है, तो उसको एड्रेस हम क्या देंगे, हम उसको एड्रेस देंगे 5.5.5.5 और इसका इंटरफेस यही है, बिल्कुल यही है। और यहाँ पर भी 6 नहीं है बल्कि यहाँ पर 5 है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसको सेव करके, ये मैंने सेव कर दिया और मैं राउटर नंबर अपने 5 पे आ जाता हूँ। ठीक है जी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, लूप बैक और हमारा इंटरफेस दोनों साथ कॉन्फ़िगर हो गए, ये कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने फिर क्या करना है, हमने राउटर नंबर 3 पे जाके आईपी एड्रेस साइन करना है, देन हमने वीआरएफ क्रिएट करना है और उसके बाद फिर हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ये हमने राउटर नंबर 3 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी परफॉर्म कर दिया है। राउटर नंबर 3 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और ये हमारे पास में ठीक हो गया। तो हमने एग्ज़िट किया, इसको भी सेव कर दें ताकि लाइफ आसान रहे। अब राउटर नंबर 3 पर आपने कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर दी, तो अब आप वीआरएफ के लिए आएंगे और इंटरफेस पे जाकर इसकी फॉरवर्डिंग करवाएंगे। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, टाइम ले रहा है थोड़ा सा ही, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वीआरएफ की इनेबलिंग हो रही है। देन हम वेरीफाई करेंगे और वही बात है कि जब आप वीआरएफ इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको आईपी दोबारा बताना पड़ता है, तो आईपी आप दोबारा बताएंगे। वीआरएफ के लिए। अच्छा जी, तो ये हमारा वीआरएफ क्रिएट हो गया। देन हमें इंटरफेस पे आके वीआरएफ फॉरवर्ड करवाना है, फॉरवर्डिंग करवानी है इसकी। ये देखिए ये भी हो गया। उसके बाद हमें बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है भाई, मिस्टेक ठीक हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमें एड्रेस बताना है अपने इंटरफेस के लिए। इंटरफेस की तरह मैं ठीक कर लूँ, इसको एग्जिट करें, ये आई पी भी आसान हो गया यार। उसको राउटर नंबर 3 पर आप वेरिफिकेशन करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने राउटर नंबर 2 पे की थी, सॉरी 1 पे की थी। उसके बाद हमारा जो राउटर नंबर 3 है, आप उस पर आएँ और ओ एस पी एफ का जो राउटर टेबल है वो वीआरएफ के लिए क्रिएट करें, पॉपुलेट करवाएं। तो वो भी हमने करवा दिया, बल्कि उसमें वही मिस्टेक है जिसको हम ठीक कर लेते हैं। अब उसके बाद वीआरएफ को हम चेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये होगी, एग्जिट करें दूसरे। अब हम राउटर नंबर 1 पे जाके वीआरएफ थ्रेड को देखते हैं कि उसके पास क्या डिटेल है क्या नहीं है। दैन फिर हम जो हमने बात की थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो आपके पास एज डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे राउटर नंबर 2 और राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 3 है, तो वहाँ पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले राउटर नंबर 1 पे करेंगे और फिर राउटर नंबर 3 पे करेंगे। सो अब ज़रा उसकी तरफ चलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। मगर पहले हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन को भी देख लेते हैं। तो जी आ गया मैं वेरिफिकेशन की, राउटर नंबर 3 पे
शो IP राउट PRF रेड। तो ये आपके पास आ चुका है, आ चुकी है इसकी डिटेल। अब हम राउटर नंबर 1 पे चलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो राउटर नंबर 1 रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो राउटर नंबर 1 BGP आपका ये है, आपने बताया कि भाई एड्रेस फैमिली हमारे पास IP/4 है। VRF रेड जो है इसमें OSPF-A का जो प्रोसेस 2 चल रहा है उसको आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ये हमने कमांड में कर दी है, इसको हम एग्जिट करते हैं, इसको भी एग्जिट करते हैं। ये सेव हो गया। राउटर नंबर 3 पे आपको ये कमांड रन करनी है। तो हमारा कस्टमर डिवाइस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ये भी हो गया। देन अब वेरिफिकेशन की तरफ हम आएंगे। सो अब आप ज़रा शो IP BGP VPN को देखेंगे राउटर नंबर 1 पे, तो वो आपको डिटेल कुछ इस तरीके की बताएगा। यहाँ पे जो 66 आ रहा है इसको देख के आप परेशान नहीं होना, ये आपके पास नहीं आएगा, आपके पास 55 आएगा, क्योंकि हमारे पास राउटर नंबर 6 नहीं है, हमारे पास राउटर नंबर 5 है। ठीक है, तो बल्कि मैं इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए मसला ना बने, ताकि नोट्स में हमारे सही हो। सॉरी 5.5.5 मेरे साथ है ना अभी तक। अब तो ये कमांड हमने रन करनी है और बस एंड हो रही है हमारी क्लास। थोड़ी सी और मुश्किल इसमें रह गई है, वो हम देखते हैं फिर हम सो राउटर नंबर 3 को क्लोज करें। राउटर नंबर 1 वेरिफिकेशन, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो चुकी है और आपका जो कस्टमर है जो राउटर नंबर 5 है, यहाँ पे जो राउटर नंबर 4 है, तो ये एक दूसरे को आपस में लर्न कर रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। देन हमने जो फर्दर सबनेट्स हैं जो कि आपके पास OSPF से रिलेटेड हैं उनको भी इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो उसके लिए आप ये कमांड रन करेंगे राउटर नंबर 1 पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पर आपने ये कमांड रन कर दी जिसमें आपने बताया कि राउटर OSPF2 रीडिस्ट्रीब्यूट BGP1 सबनेट्स। ये आ गया आपके पास, इसको एग्जिट करें, इसको सेव करें, इसको क्लोज कर दें। देन इसी तरह आपने सिमिलर जो कमांड है जिसमें आप राउटर नंबर 3 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे वो ये है। इसके बाद फिर हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं, कहाँ पे, अपने कस्टमर पे जाके। कस्टमर पे अभी कुछ भी नहीं था अभी तक, मगर अब जब हम देखेंगे तो हमको पता चल गया होगा। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और यहाँ पर हमने BGP की डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दी, सेव। अब हम चलते हैं अपने कस्टमर साइड 1 पे, साइड A पे, फिर साइड B पे जाएंगे जिसमें राउटर नंबर 4 है, और राउटर नंबर 4 पर आके आपने क्या करना है, अपने राउटिंग टेबल को चेक करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आप राउटर नंबर 5 पर आके राउटिंग टेबल को चेक करेंगे। दैन फिर आप पिंग करेंगे और पिंग का रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो फिर उसको हम ट्रबल शूट करेंगे। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो राउटर नंबर 5 एग्जिट शो IP राउट, ठीक है। तो ये आपके पास डिटेल आ रही है, और जब हम यहाँ पर आते हैं और इंटर करते हैं इसको शो IP राउट को, तो आपके पास ये डिटेल आ गई है। अब ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं पिंग करके। तो पिंग में जैसे कि हमने देखना था कि क्या ये एड्रेसेस जो हैं वो पिंगेबल हैं या नहीं है। राउटर नंबर 4 से यहाँ पे नोट्स में मैंने 6 लिखा हुआ है, तो उसको भी मैं ठीक कर दूँ कि आपने पिंग जो है वो 6 को नहीं करना है, बल्कि आपने पिंग जो है वो 5 को करना है। और ट्रेस भी आप कर सकते हो, पिंग भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास है 5.5.5.5, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर भी है
जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी 5.5.5 को ही मिलेगा। इसी तरह आपके पास जो राउटर नंबर 4 है वहाँ पर आप यही करेंगे कि 5.5.5.5 पिंग भी मिलना चाहिए, ट्रेस में कितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो भी हम देख लेते हैं। 5.5.5.5 सो हमारा राउटर नंबर 4 पिंग हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। हम अपने ISP को के थ्रू जो है पिंग करेंगे जहाँ पर MPLS यूज़ हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ कोड पे हमने कैसे LDP को डिप्लॉय किया, कॉन्फ़िगर किया। तो यहाँ से पिंग होगा राउटर नंबर 1 VRF के थ्रू और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद फिर वो यहाँ से यहाँ पर आएगा लेबल के थ्रू, और लेबल के थ्रू होते हुए वो राउटर नंबर 5 के जो एड्रेसेस हैं उनको एक्सेस करेगा जो हमने बताया। तो पिंग 5.5.5 और एंटर कर देते हैं। तो होपफुली ये हो रहा है। इसके बाद हमारे पास था ट्रेस 5.5.5.5 सॉरी। तो होपफुली ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर 192.168.1.1 और उसके बाद आपके पास MPLS का लेबल आप देख सकते हो जो इसको असाइन हुआ। देन उसके बाद 192.168.2.1 MPLS का लेबल आउट हुआ, यानी 17 असाइन हुआ, 19 के पास गया, 19 ने इसको आउट किया और वहाँ पर फिर आगे जाके 192.168.2.5 जो राउटर नंबर 5 का एड्रेस है तो वहाँ पे इसको ये 5.5 मिला और इसको उसने एक्सेस किया। अब VRF पिन को आपके पास है VRF इन नेम ID, VRF आउट नेम ID। तो इन की ID और आउट की ID, यानी जब हम थ्योरी को देख रहे थे शायद उसमें आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा जो हमने इसमें बात की थी कि भाई वो जो लेबल होता है वो कैसे होता है। तो अब आपको ये डिटेल काफ़ी तफसील से समझ में आ गई होगी। अब इसका ऑपोजिट साइड भी देख लेते हैं कि दूसरी साइड से अगर मैं आता हूँ तो फिर क्या होता है। तो राउटर नंबर 5 और यहाँ पर हमने किया पिंग इसको 4.4.4.4, ये आपके पास पिंगेबल है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, हमें फॉरी नहीं करनी पड़ेगी ट्रबल शूटिंग की, हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। ये हमने ट्रेस भी किया तो आपके पास ट्रेस करके आपको मिल रहा है कि आपकी जो ट्रैफिक है वो किस तरीके से गई। तो ये देख सकते हैं कि वहाँ पे जो रैंडमली लेबल असाइन हुआ था वो 17 था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेबल है वो 16 है, 19 है और 19 से जाके फिर वो आगे जाके उसको जो फाइनल नेटवर्क है वो मिल गया है और वहाँ पर उसने उसको एक्सेस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। लैब और ये नोट्स आपको अभी मैं मेल कर रहा हूँ, अभी आपको मिल जाएंगे। कोशिश करें कि इसको बिल्कुल शुरू से ख़ुद परफॉर्म करें बना के ज़ीरो से, ताकि आपको ये क्लियर हो और उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप वेब भी चेक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी चेक कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट तो आपके पास ही है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।